हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं भोला कुमार आज आप लोग के लिए सर्कल का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और इस टॉपिक से आपका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन सभी क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में छोड़ कर आ जाते हैं और एक नंबर के लिए वो एग्ज़ाम से विफल हो जाते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया हूँ। तो आइए आज हम लोग पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की 2 जीवाएँ AB व CD E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है जिसमें AE बराबर 2.4 सेंटीमीटर, B बराबर 3.2 सेंटीमीटर एवं C बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तो D बराबर वाट। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसमें डायग्राम बनाना सीखना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को जीवा बना लेंगे। पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और क्या कर रहा है, ई पर प्रतिच्छेद करना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, एक ये आपका जीवा हो गया और एक ये जीवा हो गया। दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक जीवा का नाम है आपका AB है और एक जीवा का नाम है आपका CD है। तो इसमें आपको एक रिलेशन ध्यान में रखना होगा कि रिलेशन इसका क्या होता है। ये जो आपका ये AB का जो है, ये AB सर्कल, ये AB जो जीवा है, ये जो आपका CD जीवा है, इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है जो इसको बांट रहा है दो भाग में, जैसे AE और EB भाग में बांट रहा है AB को, और इसी तरह से CD को CE और ED 2 भाग में बांट रहा है। तो इसमें क्या हम लोग रिलेशन रखेंगे, AE इंटू EB इसका भाग बराबर CE इंटू ED। बस इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है और 3 को वैल्यू दिया है, चौथा का वैल्यू निकाल लेना है। तो AE का वैल्यू कितना है, 2.4, EB या B का वैल्यू है 3.2, C का वैल्यू है 1.6, ED का वैल्यू निकालना है। हो गया 1.6 और 3.2 कितना बार में कट जाएगा, ये 2 बार में काट दीजिए तो आपका ED का वैल्यू निकल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.4 में, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 4.8 आपका सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, इसी में एक वृत्त की 2 जीवाएँ AB है और CD है और इसको P पर काट रहा है। तो CP का वैल्यू जो दिया है आपका 4√3 है सेंटीमीटर और PD का भी वैल्यू दे दिया है, ये आपका 3√3। और इसमें देखिए अब क्या कर दिया है, पूरा AB का वैल्यू दे दिया है। तो AB का वैल्यू कितना दिया है, 13। तो इसमें आपको दोनों का दे दिया है, AP प्लस PB का वैल्यू दे दिया है। कितना दे दिया है, यानी AB बराबर 13 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। इसको आप लिख लीजिए AP प्लस PB बराबर 13। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक को x मान लेते हैं। अगर हम BP को x मानते हैं तो AP बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको x ले लिए हैं तो आपका AP का जो वैल्यू होगा 13 माइनस x हो जाएगा। तो फिर उस वैल्यू पर आप पुट कर दीजिए जो फार्मूला बताया गया है, यानी CP इंटू PD बराबर AP इंटू PB। इस पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। CP का वैल्यू है 4√3, PD का वैल्यू दिया है 3√3 और AP जो है आपका निकाला गया है 13 माइनस x और PB का वैल्यू दिया है x। 4 3 12 और √3 3, यानी 12 36 बराबर 13 में x से कीजिएगा मल्टीप्लाई, 13x माइनस प्लस माइनस x में x से x²। अब इस इक्वेशन को आप द्विघात समीकरण में आ गया, इसके माध्यम से आप x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इधर ये माइनस x² है तो इधर आएगा तो प्लस x², ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, और इसको इसी तरह से प्लस 36 लिख देंगे बराबर 0 हो गया। अब 36 को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है ताकि माइनस 13 आ जाए। तो क्या रखेंगे हम लोग वैल्यू, 9 और 4 ऐसा एक संख्या है जो 13 जोड़ने पर 13 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाएगा। तो x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 बराबर 0। अभी आप सोच रहे होंगे कि 36 का ये 9 और 4 कैसे आ गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 36 को आप तोड़ लीजिए, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3।
तो देखिए 3 तरीके 9, 2 दूनी के 4, दोनों को जोड़िएगा तो कितना जाएगा 13, लेकिन लाना कितना है -13। तो -13 लाने के लिए क्या करना होगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका -13 आएगा। और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 चौके 36। इसीलिए वैल्यू जो है यहाँ पर -9 और -4 रखा गया है। तो दोनों में क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, 2 बराबर भाग में करके। x² - 9x, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो x कॉमन निकाल लिए तो x² में से x निकाल लिए तो x बच गया, माइनस इसमें से x निकाल लिए तो केवल 9 बच गया। और ये जो है सेम टर्म यहाँ पर भी होना चाहिए, तब आपका गुणनखंड सही होता है। x - 9, तो -4x में से अगर हम x निकाल लिए तो क्या बचा, -4 बराबर 0, यानी x - 4, इधर बच गया x - 4 बराबर 0। तो x - 9 बराबर अगर आपका 0 है 9, इधर एक भाग में कर लीजिए, x - 4 बराबर 0, तो x का वैल्यू 9 हो गया, x का वैल्यू 4 हो गया। यानी जो आपका वैल्यू है AP का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है या फिर 4, दोनों में से कोई वैल्यू आपका हो सकता है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया है, अगर 9 दिया है तो 9 मार दीजिए, अगर 4 दिया है तो 4 को टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर दोनों दिया है तो फिर दोनों पर, बोथ पर आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2 जीवा है, और 2 जीवा को अगर हम बिंदु P तक बढ़ा रहे हैं, जो इसको एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है। इस टाइप से भी आपका रेलवे में क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका CD हो गया, क्या है, इसका जीवा है, और एक AB जीवा है। दोनों जीवा को हम लोग क्या किए हैं, बढ़ाए हैं। बढ़ाने के बाद कहाँ मिल रहा है, बिंदु P पर मिल रहा है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, इसको भी आप देख लीजिए। जो अंदर वाला भाग है इसको आप छोड़ दीजिए, अंदर वाले भाग को क्या करना है, छोड़ देना है। और ये जो बड़ा भाग है क्या है, CP या PC लिख लीजिए। अंदर वाले भाग को क्या बोले हैं, छोड़ देना है। तो इधर क्या बच गया, DP मल्टीप्लाई DP बराबर बड़ा वाला भाग AP, अंदर वाला छोड़ देना है, क्या कर देना है, BP। इसमें क्या रिलेशन, ये होता है। तो इसमें क्या होगा कि किसी 3 का वैल्यू दिया होगा और चौथा का वैल्यू आपसे पूछ देगा। जैसे आप क्वेश्चन के तौर पर इसको देख सकते हैं, AP का जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, AP यहाँ पूरा दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और आपका AB दे दिया है 2 सेंटीमीटर, अंदर वाला कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर। PC का वैल्यू दिया है कितना, बड़ा वाला वैल्यू 8, और आपका CD यानी इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम क्या बताए हैं कि अंदर वाला को आपको नहीं लेना है। तो ये पूरा 6 है, अंदर वाला 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, अंदर वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाला का निकाल लेंगे वैल्यू। तो इसमें आपको पता है कि आपका PC का वैल्यू कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए। DP हमको नहीं दिया है, तो DP के जगह हम लोग x लिख लेंगे। AP का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। अब BP का हम लोग निकाले हैं तो 4 आया है। 4 दूनी 8, 2 तिया 6, यानी x का वैल्यू कितना मिला, 3 सेंटीमीटर। यानी क्या हम x लिए थे, DP का जो वैल्यू लिए थे हम क्या लिए थे, x लिए थे। इसका वैल्यू कितना हो गया, 3। तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो पूरा 8 है और इतना 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी CD का जो वैल्यू होता है आपका CP माइनस DP हो जाएगा। यानी 8 - 3 बराबर आपका 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा NTPC में। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ज्योमेट्री से। टोटल मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा, और आपको इससे 2 या 3 मार्क्स आपको एग्जाम में जरूर मैं दिलाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। किसी वृत्त की PQ और RS जीवाएं जब बढ़ाई जाती है तो बिंदु O पर मिलती है। आप इस तरह से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, और इसमें क्या बोल रहा है, PQ और आपका ये PR। PQ हो गया आपका, और आपका RS हो गया, बिंदु O पर आपका
मिल रहा है। और आपका दिया है पी क्यू का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ओ एस का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो जीवा आर एस का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, अंदर का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसको आप मान लीजिए एक्स मान लीजिए। चलिए बनाते हैं, क्या फार्मूला बताया गया है पी ओ इंटू ओ क्यू बराबर ओ आर एस ओ, लिख लीजिए। चलिए पी ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 8 14, ओ क्यू का वैल्यू 8, आर ओ का वैल्यू 7 और x यानी 7 प्लस x, एस ओ का वैल्यू 7। चलिए यहाँ देखिए ये गुणा में है, इधर काट दीजिए 2 बार में, 7 दूनी 14, 2 8 16 बराबर 7 प्लस x, x का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 16 प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 9 सेंटीमीटर x का वैल्यू, x माने थे आर एस, आर एक्स का वैल्यू आया 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको एग्जाम में फाड़ के रख देना है मैथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में से एक नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें क्या दे दिया, ए भी एक जीवा है, इसको बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, जो कि स्पर्श रेखा ईडी को बिंदु ई पर मिलती है। इसमें क्या दे दिया, एक आपका जीवा दे दिया और एक आपका स्पर्श रेखा दे दिया। तो इसमें आपको रिलेशन देख लेना है क्या होता है। तो क्या बताया गया है आपका एडी यानी पूरा बड़ा वाला, फिर क्या बताया गया बाहर का बीडी। अब इधर में ये तो आपका बाहर वाला है, ये बड़ा वाला भी है और बाहर वाला भी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डी इंटू डी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एडी इंटू बी डी बराबर डी ई स्क्वायर। अब इसमें भी आपसे अगर क्वेश्चन दे दिया ए बी का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर है, बी डी आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है और इसका जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को आपको इंक्लूड किया गया है इस चैप्टर में। और आपको पता होगा कि आपका रेलवे का जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर के बेस्ट पर ही होता है, इसी वजह से टोटल टॉपिक को कवर किया गया है। तो ये जो आपका दिया गया है 10 और x, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ जो है एडी का जो लेंथ होता है तो 10 प्लस x, 10 प्लस x। अब बीडी का जो लेंथ है कितना है x है, मल्टीप्लाई कर दीजिए x, आइए 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा। चलिए शुरू करते हैं, 10 में x से 10x प्लस x में x से x स्क्वायर बराबर 144। इसको इस साइड ला दीजिए, इसको अरेंज पहले कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 10x, ये प्लस 144 है, इधर आएगा तो माइनस 144। 144 को माइनस 144 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि आ जाए प्लस 10। तो इसको आप तोड़िएगा तो 18 और 8, 18 और 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 आ जाएगा और दोनों का अंतर भी आपका 10 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 8x माइनस 144 बराबर 0। एक बार आपको फैक्टर बता दिया गया है तो दोबारा इसमें नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये सब 9th क्लास का क्वेश्चन है। ये आपका देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। एक्स स्क्वायर में से x हम निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 18x में x अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा 18 बचेगा। तो यही सेम चीज़ इधर भी होगा, x प्लस 18 और यहाँ पर हम क्या निकाले हैं माइनस 8x से x निकालनी है तो क्या बचा माइनस 8 बच गया, यानी x प्लस 18 और इधर बच गया x माइनस 8, इतना बराबर 0 कर लीजिए। x का वैल्यू एक मिल रहा माइनस 18 क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पर प्लस 8। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लंबाई होता है निगेटिव नहीं होता है, इसी वजह से x का जो वैल्यू होता है हम केवल पॉजिटिव लेंगे, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, BD का जो वैल्यू है आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका एक बाहरी बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तदनुसार उसे बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। कहाँ से खींचा गया स्पर्श रेखा? बाहर से। पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसा बोल रहा है उस हिसाब से करेंगे। केंद्र से कितना दूरी पर स्थित है? 10 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंदु स्थित है, आपका वो केंद्र हो गया। और एक बाहरी बिंदु यहाँ पर हम पी ले लिए, ये आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पी हो गया। और इसका जो त्रिज्या दिया है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसको हम मान लिया क्यू बिंदु। और स्पर्श रेखा अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। अच्छा एक बात बताइए, स्पर्श रेखा जो है वृत्त के परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? समकोण बनाता है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये किस तरह का, ये आपका त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण आपका 10 दे दिया, ये आपका 6 सेंटीमीटर दे दिया, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ट्रिपलेट लगाकर इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आप लिख लीजिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है 10 बराबर 6, आधार पूछा जा रहा है 100 बराबर 36 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 100 प्लस इधर आएगा माइनस, यानी 64। एक्स का जो वैल्यू है √64 कर दीजिएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। इसका जो वैल्यू है कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब हम आपको बताते हैं ट्रिपलेट का रूल जो होता है उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। कोई छोटा सा ट्रिपलेट लीजिए, इसमें छोटा सा कौन है? 6 है। अब हमको पता नहीं है, ये वो खाली दे दिया है 6। अब अगला 2 आपको ट्रिपलेट ज्ञात करना है, तो एक बार क्या कर दीजिए n स्क्वायर प्लस 4/4 कर दीजिए। n छोटा वाला कितना है? 6 प्लस 4, 6 36 4, 40/4 यानी 10 हो गया। एक बार क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 4/4 यानी 6 36 माइनस 4/4 यानी 32/4, यानी ये को ट्रिपलेट निकल गया 8। अगर ये को 6 दे दिया है तो दूसरा 8, तीसरा 10। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इजीली किसी भी ट्रिपलेट को आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यानी इसका जो आपका डिस्टेंस दिया है यहाँ से यहाँ का 13 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है कि वृत्त पर PQ तथा PR 2 स्पर्श रेखा है। देख सकते हैं PR और PQ 2 स्पर्श रेखा है और त्रिज्या आपको दे दिया है 5, यह भी दिया है 5। तो एक बात बताइए, 5 दिया है 13 दिया है, अगर पूछ दिया तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है? 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। इसी वजह से आपका PQ का लेंथ कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह इधर का भी ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है PRP, यानी ORP का जो है इसका भी ट्रिपलेट में अगर ये 5 है ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ROQP ये क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? चतुर्भुज RPQO का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज RPO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और सेम दोनों का लेंथ भी है भुजाओं का, तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरा त्रिभुज का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर 5 है 12 है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और इसका भी वहीं हो जाएगा, वह सेम है। 2 से 6, 6 5 30, इधर भी 6 5 30, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप चुटकी में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए एकदम धुआंधार क्लास में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यदि OA बराबर 10 सेंटीमीटर, ओहो सर्कल नहीं बनाया, देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका एक चाप है
और ये आपका केंद्र है। यहाँ से OA का दिया है लेंथ, एक सेकंड, क्या दिया है, कैसे दिया, अच्छा AC दिया है आपका, और आपका OA का जो वैल्यू दिया है यानी ये वाला जो वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर है। AC टोटल लेंथ कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है OB का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, यानी केंद्र से चाप के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो एक बात आप बताइए, अगर केंद्र से चाप पर जो अगर डाला जाता है कोई लंब, तो उसको कितने बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि AC बराबर 2AB लिख सकते हैं या फिर 2BC लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले, AC बराबर क्या है, AB प्लस BC। तो AC का वैल्यू कितना है 16। हमको क्या निकालना है, पहले AB का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, चाप पर जो केंद्र है लंबवत है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसी वजह से ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो AB x ले लिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 16 बराबर 2x, यानी x जो है आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वैल्यू 8 हो गया। तो आपको ट्रिपलेट बताया गया है, 6, 8, 10 होता है, यानी OB का जो वैल्यू है आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। इसी में और भी क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वृत्त है, वृत्त के एक दूसरे के विपरीत 2 समांतर रेखा खींचा जाता है केंद्र के विपरीत। जैसे मान के चलिए कि यहाँ खींच दिए और एक यहाँ खींच दिए। जैसे इसका नाम हम दे दिए A, इसका नाम दिए B, और इस तरह से आप देख सकते हैं केंद्र का जो वैल्यू है ये O है, और यहाँ से इसका लेंथ पूछ देता है आपसे कि केंद्र यानी इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछा जाता है कि ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या दिया रहेगा, सेम इसी तरह से भी आपको दे दिया है, जैसे AB बराबर आपको दे दिया है 12 दे दिया है, CD का वैल्यू दे दिया है 16, और OA का जो वैल्यू है आपसे कुछ भी दे सकता है। जिसे आप देख सकते हैं OA का जो वैल्यू है आपका दे दिया, OA का वैल्यू आपके जैसे मान के चलिए दे दिया है कि 10 दे दिया, OA का वैल्यू आपसे दे दिया है आपको 10। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो लेंथ है ये बताइए, यानी EF का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका OA जो क्या है, त्रिज्या है, इस वृत्त का क्या है, त्रिज्या, क्योंकि ये केंद्र से परिधि को टच कर रहा है, जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र से परिधि को टच कर रहा है, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। इधर भी कर रहा है वो भी त्रिज्या हो जाएगा, इधर भी कर रहा है वो भी हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ इसमें टच करा दिया जाए तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर AB का वैल्यू 12 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। CD का वैल्यू 16 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। OA 10 दे दिया है, ये वैल्यू 10 दे दिया है, तो ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 है, ये 10 है, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, 8, और यहाँ से यहाँ का लेंथ है 6, तो टोटल बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6 14, यानी EF बराबर कितना हो जाएगा, OE प्लस OF, यानी 8 प्लस 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा कल के क्लास में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कल का जो वीडियो आप कवर कर लेते हैं तो आप सर्कल का कोई भी क्वेश्चन NTPC में सॉल्व करके आइएगा, इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को इतना फैला दीजिए आग की तरह, ताकि सब लोग इस वीडियो को देखकर आपके NTPC एग्जाम में वृत्त से टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चल देखा भारत।